कैसे हैं आप लोग? शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और छठ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि आप एग्ज़ाम को लेकर भी उतना ही सीरियस हैं जितना छठ मनाने को लेकर हैं, क्योंकि आज प्रसाद का दिन है तो काम बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन तब भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने का आखिरी तारीख निकल चुका है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर डेट बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो जो स्थितियाँ हैं उस आधार पर आप तैयारी कैसे करें और आपका जो कंपटीशन का लेवल है इस बार कितना कम रहने का उम्मीद है, उस पर भी हम लोग पूरा एक विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि आप जब तक कंपटीशन के लेवल को नहीं समझिएगा, तैयारी आपका उस अनुसार से हो नहीं पाएगा। तो आप समझिए कि आपको किस तरह का युद्ध लड़ना है और वो युद्ध की प्रक्रिया में आप कहाँ पर खड़े हैं ये भी आपको समझना और जानना होगा, तभी तैयारी को और ज़्यादा धार दे पाएंगे, है ना। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा ही नहीं, इस पर भी छोटा सा डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन मेरा आज मेन फोकस है 70 बीपीएससी पीटी पर। ठीक है, तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। और तैयारी आप किस लेवल का करते हैं ना, उसी लेवल पर आपका यह आवाज़ निकलेगा कि कोई पूछता है कि भैया कैसा तैयारी है, तो अच्छा है, बुरा है, या हो जाएगा या नहीं होगा। तैयारी परफेक्ट रखें, रिजल्ट परफेक्ट आएगा, है ना। तो चलिए तैयारी कैसे करना और क्या क्या आपके पास बेस लाइन होना चाहिए, क्या किस लेवल का कंपटीशन इस बार होने वाला है, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है और हम लोग सभी लगातार इस पर चर्चा भी करते आ रहे हैं कि इस बार सीट 2035 से अभी तक, जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, जो तारीख है 6 नवंबर, तो आज तक आपका जो सीट है वो 2035 है। हो सकता है कल 2045 हो जाए, 50 हो जाए, क्योंकि लगातार सीटें बढ़ रही हैं, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, तो अभी तक बीपीएससी ने डेट बढ़ाया नहीं है, तो 4,70,000 फॉर्म फिलअप हुआ है। क्योंकि आपको पता है 4 नवंबर को तो पूरा वेबसाइट क्रैश ही कर रहा था, तो ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो ही नहीं पाया। लगभग 80,000 छात्र हैं जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। खैर, इसको लेकर रात में एक वीडियो में लाऊंगा, हम लोग लाइव ही रहेंगे और आपसे डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, तो 4,70,000 फॉर्म भराया है, तो कितने लोग एग्जाम दे सकते हैं? तो आप 67 देख लें, 68 देख लें, 69 देख लें। फॉर्म जितना फिलअप होता है उससे 25% लोग तो एग्जाम नहीं देते हैं एवरेज में। लेकिन तब भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार मोर सीरियस कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, यानी फॉर्म फिलअप किए हैं, तब भी 3,75,000 के आसपास एग्जाम दे सकते हैं लोग। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही दे, आसपास भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इस 4,70,000 भराया तो 4,70,000 ही दे। हाँ, ये हो सकता है कि चलिए ये 3,50,000 चला गया या 3,90,000 चला गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक एवरेज मान के चल रहा हूँ मैं, 3,75,000 देंगे। मान लेते हैं हम एक बार कि चलिए सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तब भी किस लेवल का कंपटीशन है, तो 4,70,000 भी एग्जाम देते हैं ना अगर, तो 231 व्यक्ति प्रति सीट पड़ता है। यानी आप इस बार समझिए लोएस्ट कंपटीशन लेवल है। मैं आपको 67 का बता देता हूँ, लगभग 600 के आसपास एवरेज स्टूडेंट थे। 68 में आपका 400 के आसपास और 69 में 400 के आसपास ही ये एवरेज कंपटीशन लेवल था। तो उस बार की अपेक्षा इस बार आप चले जाइएगा तो 231 प्रति सीट का पर जो कंपटीशन है अभी तक का सबसे कम कंपटीशन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, अगर अनुमानित लोग दिए तब तो ये सीट संख्या और कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 184 व्यक्ति प्रति सीट, यानी 200 से भी कम। तो आप इस लेवल पर आके अगर एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं तब तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, आपको पता है पीटी रिजल्ट कितना आएगा? पीटी रिजल्ट आएगा इस बार अभी के हिसाब से 2035 सीट के हिसाब से 20,350 अप्रॉक्स। ये जाकर 20,500 भी हो सकता है, ये 20,000 भी हो सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है आयोग पर। ये 21,000 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना सीट रहेगा, इतना पीटी रिजल्ट तो रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी सारा ताम झाम छोड़ के, अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तब तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अगर हो गया है तो बेफिक्री से एकदम लग जाना है तैयारी पर। ठीक है, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट कितने पर होगा ये आपको ही पता नहीं है। बॉयज़ के लिए कंपटीशन लेवल हमेशा हाई रहा है, बॉयज़ के लिए कंपटीशन लेवल हाई रहा है, और मैं फिर से कहता हूँ 89 to 93 आपके लिए कटअप होगा, और गर्ल्स के लिए 85 to 86 कटअप आप तैयारी कर मान के चलें, 87 तक कर लें। चलिए, लेकिन इससे कम हो सकता है, ज़्यादा होने का उम्मीद नहीं है। ठीक है,
तो क्या करना है अगर पीटी देना है तो सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि दुनिया भर के सलाह से बचें। और मल्टीपल जो एडवाइस लेते हैं ना आप, भैया वो टीचर से ले लिए, वो टीचर से ले लिए, वो यूट्यूब पर टीचर बता देंगे, ऐसे बता देंगे, वैसे बता देंगे, मल्टीपल एडवाइस से बचें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अगर लगातार मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ और आप उस पर लगातार अलग अलग टीचर से एडवाइस ले रहे हैं तो उसी में फंसे रह जाएंगे, आपका रिजल्ट तो फंसेगा ही फंसेगा। वही करें जो इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है आप सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना और कैसे नहीं करना है। ये बताने वाला अगर कोई है और सही से बता रहा था, ठीक है, उसको सुनेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही हो, उसको कसौटी पर खरा उतारना भी ज़रूरी है। नहीं तो कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है तो फिर जो आत्मविश्वास की बात मैं शुरू में ही किया, पहला ही कोटेशन इसी शुरुआत किया हूँ, वो फिर अधूरा रह जाएगा, फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो जैसे उदाहरण देता हूं मैं, उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हम लोग आपके करंट अफेयर का टेंशन ही समाप्त कर दे रहे हैं। करंट अफेयर का लगातार क्लासेस चल रहा है, 31 डेज प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम आप कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी में डाला हुआ है। अभी ये फीस छठ का आपको ऑफर चल रहा है और ये 250 में ऑनलाइन में मिल जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन में डिस्काउंट नहीं है। तो आप जाके कैसे इस बैच को परचेज करना है तो आप इस ऐप पर जाके परचेज कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आपका जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे ही कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ है क्या प्रोसेस है। और अगर आप इसके साथ साथ बिहार स्पेशल करना चाहते हो तो बिहार स्पेशल भी कर सकते हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। अभी तक हम लोग प्राचीन इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री जो बिहार का है वो समाप्त कर चुके हैं, जनगणना समाप्त हुआ, ओवरऑल बिहार समाप्त हुआ, तो बहुत बड़ा सेक्शन समाप्त नहीं हुआ, 6 क्लास अभी कंप्लीट हुआ है आपका। मतलब 8 नवंबर को टेस्ट भी है, तो आप जितना पढ़े हैं उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं, क्लास में भी पूछ रहे हैं, सारा प्रोसेस अपना रहे हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस है और ऑफर भी सेम है 250। और अगर दोनों बैच लेते हैं तो अभी आपको 400 रुपया में दोनों बैच मिल रहा है, विथ पीडीएफ विथ क्लास टेस्ट, सारा आपको इसी में मिलेगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कैसे, जैसे आपको कैसे रहना है फोकस्ड। तो देखिए अभी आपको ना टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए। कहते हैं ना लोग घंटे मायने रखता है स्टडी में, तो घंटे मायने नहीं रखता, मेरे अनुसार टारगेट मायने रखता है। जैसे आप करंट को टारगेट बनाएं, हिस्ट्री को बनाएं, साइंस को बनाएं, बिहार स्पेशल या अदर कोई भी सब्जेक्ट टारगेट बनाएं, तो टारगेट पर काम करें। एक बच्चों में बहुत डिमेरिट है कि वो अपने टेबल पर ना ये करंट अफेयर भी लेके बैठे हुए हैं, हिस्ट्री भी लेके बैठे हुए हैं, ज्योग्राफी बैठे लेके, बिहार स्पेशल, साइंस, पॉलिटी सब एक बार उनको कर लेना है। तो ये गलत आइडिया है और इससे फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं होगा। सही तरीका क्या है, जो आपको पढ़ना है, मतलब आप अपने टेबल पर, जैसे अभी करंट अफेयर पढ़ना है, मेरा 10 से 5 जो टाइम है, 10 से 12 टाइम है, 10 से 1 टाइम है वो करंट अफेयर का, तो वो टेबल पर सिर्फ करंट अफेयर हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं कि भैया करंट अफेयर पढ़ाओ, जल्दी से बिहार स्पेशल, जल्दी से ज्योग्राफी पढ़ लें, जल्दी से हिस्ट्री पढ़ें ना, ये गलत तरीका है। अपने माइंड को फोकस रखें, फोकस स्टडी बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन तब बनता है जब चीज़ें सीमित मात्रा में हो, असीमित मात्रा में हो तो याद करिए भोज में जाते हैं तो कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि खा लें कि खा लें। तो ज़्यादा विकल्प दिमाग को मत कीजिए, जो तैयार कर रहे हैं उसको ही सामने रखिए, बाकी को साइडलाइन रखिए। मेरा एकदम सिंपल सा ये थ्योरी है, तो ये मैंने बोला है कि जब जो पढ़ना है बस वही बुक रखें, बाकी को साइडलाइन करें, फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग इस पर एडवाइस अलग अलग देंगे, मेरा अपना एडवाइस है, मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट सप्ताह में 1 टेस्ट तो देना चाहिए आपको। ये क्यों देना चाहिए, फॉर सेल्फ एनालिसिस, रिजल्ट लाने के लिए नहीं, नंबर पाने के लिए नहीं, बल्कि अपना एनालिसिस करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। और टेस्ट देने के बाद नंबर पर आप जो फोकस करते हैं वो नंबर पर फोकस नहीं करके, बल्कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें कि कहाँ प्लस जा रहे हैं, कहाँ माइनस जा रहे हैं, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यानी कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है, उस पर काम करिएगा, रिजल्ट होगा। और लास्ट में जो मैं आपको मंत्र देते जा रहा हूँ, ये मंत्र कई लोगों को टॉपर बना चुका है, नेक्स्ट आप हैं, ये बात मान के चलें। अभी के समय में जो लास्ट 30 डेज 40 डेज बचता है उस समय में रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, मतलब पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है, अपना नोट्स पढ़ना है, जो आपके अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से या क्लास से जुड़े हुए हैं वो पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है, क्योंकि क्लास टीचर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं डे बाय डे पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डे बाय डे आप रिवाइज करते चलिए। आप पढ़ने का टाइम नहीं है, नया नहीं पढ़ सकते हैं आप, आपको जो पढ़ा दिया गया है आप उसी को कंप्लीट कर लें, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है या नहीं है, नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है। खास करके PYQ आपको एकदम
अच्छे से कर लेना है। इसके साथ जो हम लोग, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के साथ MCQ प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूँ, तो इसको करते जाना है ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे। और यहाँ से कोई कमी बुझाता है तो फिर रिवीजन पर आप उतरें। एक छोटा सा ये फार्मूला है और मुझे लगता है आप इसको आत्मसात करेंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगा। लास्ट में 13 दिसंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं अपने तरफ से फिर से बताता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, एक अंदर से पता नहीं आवाज़ क्यों आ रहा है कि 10% में चांस मान के चलो, हमेशा यही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है डेट बढ़ेगा, कुछ ही दिन बढ़े लेकिन बढ़ेगा। लेकिन 90% आप मान के चलें कि आपका 13 दिसंबर एग्जाम होगा और आपके पास एक टारगेट है, वो डेट है, एक टारगेटेबल डेट है 13 दिसंबर, जिसको आप मान के चल सकते हैं। बाकी मेरा आत्मानुभूति क्या कहता है नहीं कहता है वो मैं आपके सामने रखा हूँ, लेकिन मेरे मतलब इस एक्सपीरियंस को नहीं, इस अनुभव को नहीं, इस आत्मिक विचार को नहीं, बल्कि आपको रियलिटी को अपनाना चाहिए। 90% आपको 13 दिसंबर मान के चलना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर डेट मिलता है तो रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन का ये जो सूत्र है वो चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट हो, बस मेहनत सार्थक तरीके से करें, सही दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।